दोस्तों, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो चीज़ मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए। मॉडल आंसर और पूरे पेपर का एनालिसिस लेके आया हूँ दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही सकते हैं कि कक्का जिंदा है और बोल रहे हैं कि पेपर काफ़ी आसान था, और उसी के तारतम्य में आपको देखने को मिलेगा आज का ये जो पेपर है उसमें प्रश्न 1 से लेकर 25 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आपको आंसर मैं देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन पोल्ट्री इज़, तो मोस्ट कॉमन आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं। इसमें है मुख मार्ग द्वारा, त्वचा के निचले हिस्से द्वारा, नसों के द्वारा और उपरोक्त सभी मार्गों द्वारा। जनरली हम सभी से तो देते ही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोस्ट कॉमन कौन सा है। तो आप देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है मुख मार्ग द्वारा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, द ओरल रूट। वाई? क्योंकि मुर्गियों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और सभी को हमें एक साथ मेडिसिन देना होता है। इस कंडीशन में हम उनके फीड्स में या उनके जो पानी होता है उसमें हम मेडिसिन को ऐड कर देते हैं, और इसलिए ये ओरल रूट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देख लीजिए, इसमें क्या जानवर की हड्डी का उप उत्पाद है? क्या हो सकता है बताइए दोस्तों। इससे जिलेटिन बनता है क्या? जी बनता है। ग्लू बनता है। बोन मील? जी बनता है। तो इसलिए आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है डी। फटाफट आप लोग अपने आंसर सीट से मिलाते जाइए। ठीक है, इससे क्या है आपको एक अनुमान हो जाएगा कि आपने कितने मार्क्स अटेंड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इनमें से कौन सा बाह्य परजीवियों के लिए पशुओं में प्रयोग किया जा सकता है? एक्टोपैरासाइट को मारने के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो कौन सा है? देखिए, एनरोसिन, साइपरमेथ्रिन, पैरासीटामोल, नॉर्मल सलाइन। तो आपके पास ऑप्शन है 4। इसमें से देखिए, एनरोसिन जो होता है वो एक टाइप का एंटीबायोटिक है। साइपरमेथ्रिन जो है पैरासाइटिसाइड है। पैरासीटामोल जो आपके पास दिख रहा है वो क्या है दोस्तों? एंटीपायरेटिक ड्रग है। और नॉर्मल सलाइन आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइपरमेथ्रिन, जो कि आप टॉपिकल एक्टोपैरासाइटिसाइड है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन किससे किया जाता है? मॉइस्ट हीट मतलब जहाँ पर वाटर का यूज़ होता है, तो ऐसा वाला ऑटोक्लेव में ही होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए जल्दी से। आपके पास क्वेश्चन है, दूध के लिए स्टैंडर्ड प्लेट काउंट SPC क्या होता है दोस्तों? SPC क्या होता है? देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ कॉलोनीज जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, देन डाइल्यूशन फैक्टर, देन इसके अपॉन में है वॉल्यूम टेकन। तो इसका जो रेंज होता है 30 to 300 होना चाहिए। ओके दोस्तों, 30 to 300, बट आपके ऑप्शन में 30 नहीं है और 300 नहीं है, उसके बीच का एक वैल्यू दिया हुआ है विच इज़ 250। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके डाटा कलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। कागज़ का एक पत्रक जिसमें एक विषय पर सरल भाषा में संक्षिप्त जानकारी दी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पत्रक, फोल्डर, पोस्टर या पुस्तिका? पुस्तिका जो है आपका पूरा पूरा बुक होता है। पोस्टर एक बड़ा सा पेज होता है। फोल्डर में बहुत सारे पेजेस होते हैं। और पत्रक जो एक लिफलेट होता है वो एक पेज का होता है जिसे पत्रक कहते हैं। और आपका करेक्ट आंसर यही है, पत्रक। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए। आप लोग टिक करते जाइए अपने मॉडल आंसर पे। ओके, साथ में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी द टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशन फॉर थॉविंग ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसके दौरान जो थॉविंग है उसका सही तापमान क्या है और टाइम क्या है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 37 डिग्री सेल्सियस तापमान 30 सेकंड के लिए। ऑप्शन नंबर बी कहता है 37 डिग्री तापमान 60 मिनट के लिए। 60 मिनट मतलब 1 घंटे के लिए। और 180 डिग्री सेल्सियस तापमान 30 मिनट के लिए। वहीं पर 120 डिग्री सेल्सियस तापमान 40 मिनट के लिए। तो बहुत आसान आंसर है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस 30 सेकंड के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। वैसे सारे क्वेश्चन इसमें सरल ही पूछे गए हैं, कुछ ही क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैरिक्स डिसीज़ वैक्सीन इज़ गिवन एट द एज ऑफ? ये चूज़ों में दिया जाता है, तो किस एज में देना चाहिए या किस एज में दिया जाता है उसको देखिए। ऑप्शन नंबर ए है 1 दिन के चूजे को। ऑप्शन नंबर बी है 14 से 21 दिन के चूजे को। ऑप्शन सी है
5 सप्ताह के चूजे को, और ऑप्शन नंबर डी है 8 सप्ताह के चूजे को। तो आपका करेक्ट आंसर है 1 दिन के चूजे को। डे ओल्ड चिक में ये मैरिक्स डिसीज़ का वैक्सीन दिया जाता है, ये भी ओरल रूट से ही दिया जाता है। ओके, जैसा आपका क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको नोट करते जाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्मोन regulates water reabsorption in the distal tubule and collecting ducts aided by osmoreceptors located in the anterior hypothalamic region of the brain। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? करेक्ट आंसर देखिए, आपके पास है ADH, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन। यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो यूरिन के अमाउंट को कम करता है। एंटी डायूरेसिस, डायूरेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को बढ़ाने वाला, एंड एंटी डायूरेसिस मीन्स उसके अपोजिट जो काम करता है उसको हम बोलते हैं ADH। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, टिक कर लीजिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स मॉर्फोलॉजी। ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए कौन सा जो है एंटीकोगुलेंट्स मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है? तो हमारे पास एकदम करेक्ट ऑप्शन है EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड। EDTA मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं हमारे पैथोलॉजी लैब्स में। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। आपके पास क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन काल के शुरुआती दिनों में पशुओं की भूख क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, कोई बदलाव नहीं आता, या इनमें से कोई नहीं? तो आपने पढ़ा होगा, जब आप देखते हैं कि जब पशु लैक्टेटिंग फेज़ में आता है ना, मतलब जब वो दूध देने वाली होती है गाय, तो उसके ठीक पहले उनकी फीडिंग कम हो जाती है दोस्तों, कुछ परसेंटेज उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो उसी समय हमको एक एक्स्ट्रा राशन उनको देना पड़ता है। ठीक है, तो स्टीमिंग अप कहलाता है, वो आगे आएगा आपके क्वेश्चन में। तो जिस टाइम कम हो जाती है उसी समय हमको खास ध्यान देना पड़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11वां का आपका बी हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है सेट बी है, ये जो पेपर है बी सेट का है। ठीक है दोस्तों, जिसका भी बी सेट है वो सीधे सीधे टिक करते जाइए, और जिसका दूसरा सेट है वो अपने क्वेश्चन पेपर में आप लोग टिक कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका, अगला प्रश्न है प्रश्न 12। इसमें आपको पूछ रहा है कि विस्तार शिक्षा या एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? एक औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, स्कूली शिक्षा से बाहर की शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है, ए या बी दोनों है। तो आपके हिसाब से क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों हैं। कैसे? ये एक टाइप का अनौपचारिक शिक्षा है जो कि हम स्कूल से बाहर लेते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं लगानी पड़ती है, और ये एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत भी रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर नॉन फॉर्मल आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपके ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 13 कहता है, भारत में वर्ष 2022 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बताई गई, कितनी है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है 95। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो आपको डेटा से संबंधित है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसा टाइप का क्वेश्चन है? आपका डेटा संबंधित क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर 95 नग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष भारत में 2022 में ये अंडे की उपलब्धता थी। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14। बुपार्वकोन इज़ ड्रग ऑफ चॉइस, ये बेस्ट है थाइलेरियोसिस वाले कंडीशन में आपका ड्रग ऑफ चॉइस कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 14 के लिए आपका करेक्ट आंसर है थाइलेरियोसिस, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कृत्रिम ब्रूडर में प्रथम सप्ताह में प्रत्येक चूजे को कितने तापमान व स्थान की आवश्यकता होती है? तो आपका रटा रटाया होना चाहिए कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 से 120 स्क्वायर सेंटीमीटर का स्पेस
चाहिए होता है। ठीक है, प्रश्न 15 में जनरली जो रेंज होता है 93 से 95 के बीच होता है। ये होता है 93 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच इसका होता है, और आपके ऑप्शन में 95 दिया हुआ है, इसलिए ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राशन इज़ द टर्म गिवन टू फीड ऑफर टू एनिमल्स इन हाउ मच आवर्स। ठीक है, आपको बताना है कि कुल कितने समय में दिए जाने वाले आहार को राशन कहा जाता है। जानवरों को हम जो 24 घंटे के अंदर जो भी चीज़ देते हैं खाने के लिए, है ना, उसे हम राशन कहते हैं, इसे हम राशन कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप नोट करते चलिए साथ साथ। ठीक है, प्रश्न 17 देख लेते हैं। इनक्यूबेटर में अंडे को आदर्श रूप से रखने का तरीका कौन सा है? बताइए दोस्तों, आदर्श रूप से हम कैसे रखते हैं? आर्टिफिशियल जो इनक्यूबेटर्स होते हैं उसमें अंडे को हम कैसे रखते हैं? चौड़ा हिस्सा ऊपर रखते हैं, सकरा हिस्सा ऊपर की ओर रखते हैं, क्षैतिज रखते हैं, या उपरोक्त सभी प्रकार से, मतलब कैसे भी रख देते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है चौड़ा हिस्सा हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। जब कभी भी हम इनक्यूबेटर में अंडे को सेट करते हैं तो उसका जो ब्रॉडर एंड है उसके हम ऊपर की ओर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही इजी क्वेश्चन। गायों का गेस्टेशन पीरियड क्या है? द गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ आपको बहुत आसानी से याद होगा, ये होता है 280 से 285 डेज़। ठीक है दोस्तों, 283 डेज़ का होता है, 83 डेज़ का होता है, जिसमें प्लस माइनस हम 10 लेते हैं। तो आपका बेस्ट ऑप्शन यही है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 280 टू 285 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, मांस में कौन से विटामिन अल्प स्रोत है? मांस कौन से विटामिन का अल्प स्रोत है? तो आपके पास ऑप्शन है, मांस में कौन से विटामिन बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, या फिर विटामिन डी। आपका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत कम अमाउंट में आपको मीट से मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। गायों में थाइलेरिया बीमारी की मुख्य दवा कौन सी है? ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बुपारवाकोन जो होता है दैट इज़ चॉइस ड्रग, है ना, ड्रग ऑफ चॉइस थाइलेरियासिस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21st नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी प्रकार के मुर्गियों के आहार, है ना, जो सभी प्रकार के मुर्गियों का आहार होता है उसमें आर्द्रता का प्रतिशत कितना होना चाहिए? थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू गूगल डाटा आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, 11% के आसपास होना चाहिए। चाहे आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना, स्टार्टर, ग्रोवर, फिनिशर, ऐसा तीनों का जो एवरेज आता है लगभग 11% के आसपास आता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, पशुओं के आहार में मिलाया जाने वाला अनाज का उप उत्पाद क्या कहलाता है? तो आपको पता है अनाज का उप उत्पाद क्या होता है दोस्तों? चोकर होता है ना, राइस ब्रान जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे हम धान से चावल निकालते हैं, उसके बाद जो भूसा बनता है वहाँ पर जो हमको और एक बाई प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ नोन एज चोकर। चोकर, है ना, हिंदी में इसे चोकर कहते हैं, इंग्लिश में हम ब्रान कहते हैं। तो ये है आपका बाय प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीरियल इंडस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये है आपका ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, त्वचा की निरंतरता का टूटना क्या कहलाता है? कहीं पर जो चोट लगती है उसको हम जनरली क्या कहते हैं? घाव कहते हैं दोस्तों, है ना। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो इंटैक्ट स्किन है उसका टूट जाना क्या कहलाता है? वुंड कहलाता है। क्योंकि जलना तो हम नहीं कहते हैं, आग से जलते हैं या एसिड बर्न, वो अलग होता है। नासूर क्या होता है? एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है जिसमें सरफेस पे कोई जो ऑर्गन है वो ओपन होता है आउटसाइड द बॉडी।
स्काल्ड क्या होता है दोस्तों, ये भी एक टाइप से जलना ही होता है। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, घाव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से पक्षी की कौन सी नस्ल लड़ाकू नस्ल कहलाती है। इंडियन गेम बर्ड आप किसको बोलते हैं, असील, एकदम क्लियर है। ठीक है, क्योंकि कड़कनाथ जो होता है मीट पर्पस और एग पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। रोड आइलैंड रेड डुअल पर्पस वाला हो गया, चिट्टागोंग भी हो गया, ये आपका मीट पर्पस वाला आपका पोल्ट्री बर्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, असील। असील इज़ नोन एज फाइटर बर्ड। ओके, इंडियन फाइटर बर्ड कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या कहना है, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 25 जो है देखिए, जानवरों का उपचार कहाँ किया जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो जो नॉन वेटनेरियन स्टूडेंट है वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकता है। कहाँ करोगे भैया इलाज, बताइए? दवाखाना में ले जाके करोगे कि पशु चिकित्सालय में ले जाके करोगे, मानव चिकित्सा महाविद्यालय में लेके जाओगे, या उपरोक्त सभी में? तो जानवरों का इलाज तो पशु चिकित्सालय में ही होगा ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं 4 पार्ट्स में वीडियो बनाने वाला हूँ। 25-25 क्वेश्चन हम कवर करते चलेंगे। ये जो था आपका पहला क्वेश्चन था, पहला पार्ट था आपके क्वेश्चन पेपर का। अब इसके अकॉर्डिंग हम बाकी सारे पार्ट्स कवर करेंगे।